Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we will going to learn a new chapter of class 8 science chapter 9 that is reproduction in animals. Okay? So पिछले क्लासेस में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखे थे. इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल में सजीवों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखेंगे हम. अलग अलग मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें हमारे बॉडी के बारे में, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में बताया गया है जो कि जानना ज़रूरी है ना. हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, हर लोग को जानना चाहिए. तो चलो इसी के साथ हम अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स शुरू करते हैं. ओके, सो आपको याद है प्रोसेस जो आपने पिछले क्लासों में पढ़ा था, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन. डाइजेशन मतलब खाना का पचना, जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेस्ट होना. सर्कुलेशन मतलब ब्लड का फ्लो होना पूरे बॉडी में, है ना. हार्ट, आर्टरीज, वेन, ये सब के हेल्प से ब्लड फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है. सर्कुलेशन. रिस्पिरेशन सांस लेने का प्रोसेस जो है, विच यू हैव स्टडीड, हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा था. दीज प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. हर इंडिविजुअल, हर बॉडी, हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये सारे प्रोसेस जरूरी होते हैं. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. मैंने बताया कि हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पिछले क्लासेस में पढ़े थे. सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है जिसे हिंदी में जनन कहा जाता है, तो ये जो प्रोसेस है ये जरूरी है. क्यों जरूरी है? देखो, ये क्वेश्चन है कि वाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल इन ऑर्गेनिज्म. तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो उसका आंसर यही होगा कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे स्पीसीज का कॉन्टिन्यूएशन होता है. मतलब अगर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं करेंगे, अपने ऑफस्प्रिंग्स को नहीं लाएंगे, तो हमारा जनरेशन है वो रुक जाएगा, स्पीसीज का जनरेशन वही खत्म हो जाएगा. इसलिए ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन करना. सो क्या है कि रिप्रोडक्शन जरूरी है. क्यों जरूरी है? इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना. जैसे कि शेर है, तो शेर के बाद शेर का बच्चा लोग आएगा, तो शेर का जो जनरेशन है, उसका जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू रहेगा. और अगर शेर ने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया तो उसका बच्चा आएगा ही नहीं धरती पे. तो इसलिए जो हमारा ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो इसेंशियल होता है. अब देखो, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पिछले क्लासेस में देखा था. और इस चैप्टर में वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. एनिमल्स में, हमारे बॉडी में, और एनिमल दूसरे एनिमल्स की बॉडी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चैप्टर में हम वो देखेंगे, ठीक है. ओके, सो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि यू सीन, मतलब आप उसके जो बच्चों को देखते हैं उनके नाम आपको टेबल में भरना है. अभी हम देखेंगे टेबल. उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स, जो कि जैसे कि कुत्ता का बच्चा को देखते हैं, पपी कहते हैं जिसे हम, और बिल्ली के बच्चे को किटेन कहा जाता है. तो इन लोग को आप देखें हैं, तो क्या कुत्ता का बच्चा क्या अपने मम्मी पापा की जैसा ही सेम दिखाई देता है या फिर कुछ और दिखाई देता है, उनसे अलग दिखाई देता है? तो सेम ही दिखाई देता है. आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे इसे. उसी तरीके से आपने क्या चिक, ठीक है, चिक क्या होता है? मुर्गी का बच्चा चिक कहलाता है. तो चिक और कैटरपिलर और बॉन्ड, ठीक है. आप बता सकते हो कि जो मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी क्या देती है, हेन क्या देते हैं, अंडे ले करते हैं ना, अंडे देते हैं. और कैटरपिलर, ठीक है, जो तितली होता है, उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है कैटरपिलर का होता है. तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बॉन्ड होते हैं, तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे. तो देखो यहाँ पर टेबल दिया हुआ, सीरियल नंबर है 7, ऑर्गेनिज्म का नाम है, जैसे एनिमल्स का नाम है. जैसे ह्यूमन के बच्चे को क्या कहा जाता है? यंग वंस मतलब बच्चे, ठीक है. तो ह्यूमन के बच्चे क्या कहलाते हैं? उन्हें बेबी कहा जाता है ना. कैट के बच्चे को किटेन कहा जाता है. डॉग के बच्चे को पप्पी कहा जाता है. बटरफ्लाई कैटरपिलर होता है. हेन का चिक, ठीक है, हेन का जब मुर्गी का अंडा जो है बस्ट करता है तो उससे जो बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे क्यूट, क्या कहलाते हैं? वो चिक कहलाते हैं. काऊ के बच्चे को क्या कहा जाता है? और फ्रॉग के बच्चे को टेडपोल कहलाता है, ठीक है. तो ये बस ऐसे ही है ताकि आपको पता चले कि अलग अलग एनिमल्स के बच्चों को, यंग वंस को क्या कहा जाता है. तो अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्लांट्स में अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, उसी तरीके से एनिमल्स में भी 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या होता है. देखो,
ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7। बोल रहा है कि तुम कोशिश करो याद करने का जो कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता था, जो हमने 7th में पढ़ा था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वैसे प्लांट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे उनकी बॉडी में 2 पार्ट होता था, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था, है ना। हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पार्ट्स के नाम याद हैं प्लांट्स में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे। इन एनिमल ऑल्सो, ठीक है, जिस तरीके से प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे उसी तरीके से एनिमल्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एनिमल्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेन्स होते हैं। लाइक प्लांट्स, देखो प्लांट्स के जैसे ही द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसे सेल भी कहा जाता है, ठीक है। देखो लाइक प्लांट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसमें, एनिमल्स में, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट एक तरह से उनका सेल होता है जो कि जब मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है, मिलते हैं, तो जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है दोनों के मिलने से उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है, उसे जाइगोट कहा जाता है। इट इज़ अ जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जाइगोट ही होता है जो आगे जाकर एक न्यू इंडिविजुअल, एक नया पूरा बॉडी बन के तैयार होता है। जैसे कि हम सब, ठीक है, कोई सा जानवर, हम सब का जो हम अभी दिख रहे हैं, हमारा पूरा एक बॉडी पूरा डेवलप है फुल्ली, वो सबसे पहला उसका जो स्टेज था वो किस चीज़ से ये पूरा बॉडी बना है हमारा, तो जाइगोट से, ठीक है। पहला जो हमारा स्टेप था, पहला जो सेल था वो जाइगोट था। और इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। कैसे स्टार्ट होता है, मैंने बताया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों फ्यूज करते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों मिलते हैं, तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो होता है, जिसे क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल में और फीमेल में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हम देखते हैं। मेल्स में, लड़कों में, आदमियों में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है उसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कहा जाता है। देखो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या क्या होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में, उसमें इंक्लूड है पेयर ऑफ टेस्टिस, अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगी, ठीक है। और सिंगुलर टेस्टिस, सिंगुलर है तो टेस्टिस और पेयर में है तो टेस्टिस, ये सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। 2 स्पर्म डक्ट्स, और 2 स्पर्म डक्ट होते हैं। डक्ट मतलब वो पाइप जैसा होता है, और एक पेनिस होता है, ठीक है। डायग्राम में देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों, ये पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, ठीक है, मेल्स में पाए जाते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये पेनिस है, ठीक है, पेनिस भी दिख गया आपको। और ऊपर यानी कि ये जो दोनों पाइप जैसा दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये दोनों क्या है, ये स्पर्म डक्ट है, ठीक है, स्पर्म डक्ट। यही क्या करते हैं, यहाँ से जब देखो नीचे क्या था, टेस्टिस था, यहाँ से स्पर्म रिलीज होता है, यहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से निकल करके इस पाइप के थ्रू ये कहाँ पे जाते हैं, तो पेनिस में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये डायग्राम भी। ये जो पेयर में टेस्टिस है दोनों, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट जिसका नाम होता है स्पर्म, ठीक है, स्पर्म जिसका नाम होता है वो यहीं से प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ट्रैवल करता है इस पाइप के थ्रू और फिर पेनिस में आता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स, मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। और टेस्टिस से एक नहीं, मिलियन, बहुत सारे, लाखों स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। लुक एट फिगर, मैंने फिगर में दिखाया आपको, विच शो द पिक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का पिक्चर भी दिखाया। स्पर्म का पिक्चर भी दिखाती हूँ। दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्पर्म जो है बहुत छोटे होते हैं साइज में, और एक बार मिलियन से प्रोड्यूस होते हैं, लाखों में। ईच हैज़ अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। और हर स्पर्म का एक, देखो स्पर्म का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो ये हो गया हेड, ये मिडिल पीस बीच वाला, और ये पूंछ जैसा होता है जिसे टेल कहा जाता है, ठीक है। डज इट अपेयर टू बी अ सिंगल सेल, और ये सिंगल सेल की तरह क्या दिखाई दे रहा है, बट ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये एक सिंगल सेल है। इंडीड ईच स्पर्म इज सिंगल सेल विथ द यूजुअल सेल कॉम्पोनेंट। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि सेल के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, तो सारे कॉम्पोनेंट्स इस स्पर्म के अंदर भी होते हैं। ये एक सेल है, स्पर्म क्या है, एक सेल है। ये देखो ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है जो कि मेल में होता है, मेल का
मेल गैमेट है, ठीक है, मेल सेक्स सेल है। तो इसका हेड है ये मिडिल पीस और ये टेल। टेल क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म जो है मूवेबल होता है, मतलब वो मूव कर सकता है। तो ये जो टेल होता है इसका मूव करने में हेल्प करता है, उसे आसानी से कहीं भी आने जाने में, मूव करने में। तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। चलो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? पेयर ऑफ ओवरीज होता है, ओविडक्ट, ओविडक्ट होता है एक, ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, एंड द यूट्रस, और क्या होता है? यूट्रस। तीन चीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, अ पेयर ऑफ ओवरीज, दूसरा ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, एंड तीसरा थर्ड वन इज यूट्रस। द ओवरी प्रोड्यूसेस, देखो ओवरी जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा और एग। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा या फिर एग भी कहा जाता है। ये देखो ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस में, महिलाओं में, लड़कियों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसा ही होता है। ये दोनों क्या है? पेयर ऑफ ओवरीज, दिख रहा है आपको दोनों साइड से, पेयर ऑफ ओवरीज। यहीं पे क्या होता है? फीमेल गैमेट यानी कि ओवा, ठीक है, फीमेल गैमेट को ओवा या फिर एग कहा जाता है, यहीं पे रिलीज होता है, ठीक है, यहीं पे रिलीज होता है। और जब इसका फ्यूजन होना होता है स्पर्म से तो यहीं पे होता है। फ्यूजन होने के बाद ये आगे फर्दर जाता है और यूट्रस में चला जाता है। तो अभी आपको फ्यूजन के बारे में बाद में बताती हूँ। पहले देखो यहाँ पे क्या होता है? ओवा या फिर एग यहीं रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद ये जो ओविडक्ट है, दोनों साइड से, आपको डक्ट मतलब कोई सा नली, नली की जैसा संरचना है, इसका आकार है, इसलिए डक्ट कहा जाता है। तो ओविडक्ट, और इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो यहीं से क्या होता है? जब एग रिलीज होता है तो यहीं से निकल करके ओविडक्ट के थ्रू कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है, ठीक है, यूट्रस है ये, यूट्रस में। और जो बेबी होते हैं, जैसे मम्मी के पेट में बच्चे रहते हैं ना, तो वो यहीं रहते हैं यूट्रस में, ठीक है। और फीमेल के बॉडी में इस ओवरी से हर मंथ एक एग रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ से हर मंथ एक एग रिलीज होता है। सो इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द यूट्रस एवरी मंथ। बोल रहा है कि क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, फीमेल्स में हर मंथ, मैंने दिखाया है डायग्राम में कि ओवरी से क्या होता है? एग रिलीज होता है, हर मंथ एक एग ओवरी से रिलीज होता है और वो फिर ओविडक्ट के थ्रू कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। अगर जो एग्स होता है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है किससे? स्पर्म से, तो यूट्रस ही वो पार्ट होता है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। वो 9 मंथ तक वहीं पे रहता है, कहाँ पे? यूट्रस में। और जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर वो बॉडी से बाहर आ जाता है, फीमेल बॉडी से। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म के जैसा ही जो एग होता है वो भी सिंगल सेल होता है। यहाँ पे डायग्राम देखो ह्यूमन ओवम का, ठीक है, या फिर एग, ये है सेल और ये बीच में न्यूक्लियस। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। पहला स्टेप क्या होता है रिप्रोडक्शन में? हमने पीछे देखा कि फ्यूजन होना, किसका? स्पर्म, यानी स्पर्म क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब गैमेट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है कौन? स्पर्म। और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट कौन है? ओवम है या फिर एग है, दोनों का फ्यूजन होता है। यही पहला स्टेप होता है किस चीज़ में का? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का। व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एन एग, जब एक स्पर्म एक एग के कांटेक्ट में आता है तो वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विथ एग। तो बहुत सारे स्पर्म होते हैं, उनमें से कोई एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर जाता है, मतलब उससे मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यही जो फ्यूजन होता है एग का स्पर्म के साथ, यही क्या कहलाता है प्रोसेस? दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, ये देखो ये फर्टिलाइजेशन का दिखाया हुआ है डायग्राम। मान लो कि ह्यूमन यानी कि फीमेल का ओवम है, एग है, और बहुत सारे स्पर्म आते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म एक साथ रिलीज होते हैं तो बहुत सारे आते हैं, बट उसमें से कोई एक फ्यूज करता है, मिल जाता है, किसके साथ? एग के साथ और ओवम के साथ। एग और ओवम एक ही को बोला जाता है। तो दो एक मेल स्पर्म फीमेल के ओवम से जब फ्यूज कर जाता है, मिल जाता है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है? न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का जो न्यूक्लियाई होता है, एंड एग, एग का न्यूक्लियाई और स्पर्म का न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज करके एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का सिंगुलर फॉर्म, मतलब न्यूक्लियस अगर
प्लूरल है तो न्यूक्लियाई मतलब उसका पार्ट, न्यूक्लियस का पार्ट कुछ फीमेल का और कुछ मेल का दोनों फ्यूज करके एक पूरा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, और इसके कारण किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? फर्टिलाइज्ड एग का। तो इस फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइगोट। ठीक है, ये देखो जाइगोट का डायग्राम है ये। ठीक है, किस चीज़ का डायग्राम है ये? दिस इज जाइगोट। देखो स्पर्म का न्यूक्लियाई और ओवम का न्यूक्लियाई दोनों जब फ्यूज किया तो एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, ये दिखा रहा है कि दोनों का न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहा है, तो फ्यूजिंग न्यूक्लियाई और जो जिस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ फ्यूज होने के बाद अब पूरा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें आधा पार्ट किसका आया? फीमेल का और आधा मेल का। और क्या बन गया? वो बन गया जाइगोट। ठीक है, तो देखो क्या होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम मदर। ठीक है, एग सेल मदर से मिल रहा है एंड अ सेल एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, और स्पर्म सेल फादर से मिल रहा है। तो दोनों मिल रहा है, दोनों मिल के एक नया जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दोनों मिल रहा है, इसलिए क्या होता है? द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम फादर। तो जो नया मतलब उन लोग का बच्चा जो आएगा, ऑफस्प्रिंग आएगा, उसमें आधे कैरेक्टरिस्टिक उसके मम्मी से मैच करेंगे और आधे कैरेक्टरिस्टिक उसके लक्षण उसके पापा से मैच करेंगे, क्योंकि दोनों का पार्ट आया है। Look at your brother or sister, see if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father। बोल रहा है अपने भाई बहन को आप देखो और नोटिस करो कि क्या आपको उनमें कुछ आपके मम्मी के कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ पापा के कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कि मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था ना, सेल वाले चैप्टर में जीन्स होते हैं, जीन की वजह से ही जो इनहेरिटेंस हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो पास करता है पेरेंट्स से उनके बच्चों में। आँख का कलर, बाल का, नाक कान मुंह जो सब दिखता है हमारे मम्मी पापा पे जाता है, हम देखने में उनके ऐसे दिखते हैं, ये सारा चीज़। ठीक है, ओके वैसा फर्टिलाइजेशन जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है क्योंकि वो बॉडी के अंदर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ह्यूमंस में, हमारे बॉडीज़ में, काउज में, डॉग्स में एंड हेंस में। ये एग्जाम्पल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में आपने कभी सुना होगा? हाँ, सुना ज़रूर होगा। तो बहुत से लोगों को ऐसा मिसकॉन्सेप्ट रहता है उनका कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कि बच्चे को टेस्ट ट्यूब में ही पूरा डेवलप कराया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। चलो हम समझते हैं क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। देखो बूझो पहेली है चैप्टर में, तो दोनों बूझो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड, उनसे एक बार कहते हैं कि क्लास में कि कुछ क्या होता है ना, कभी कभी किसी वीमेंस के क्या होते हैं, ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ओविडक्ट ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है? द वीमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट ही ब्लॉक हो जाता है तो स्पर्म वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, इसलिए वीमेन जो है बेबी को बियर नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इन सारे केसेस में जिनके साथ ऐसा केस होता है उनको डॉक्टर क्या करते हैं, मतलब फीमेल की बॉडी से फ्रेशली रिलीज्ड एग को कलेक्ट करते हैं और स्पर्म को, मतलब फादर की बॉडी से स्पर्म कलेक्ट करते हैं, मदर के बॉडी से एग को कलेक्ट करते हैं और उन्हें कलेक्ट करके कहाँ पे रखते हैं? IVF में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उन्हें टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है कुछ घंटे के लिए। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर एक सप्ताह तक लगभग द जाइगोट इज अलाउड, देखो द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है सेल किस चीज़ में डेवलप होता है? जाइगोट में। तो लगभग एक सप्ताह के अंदर, 1 से 2 सप्ताह के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। और ये कहाँ होता है? ये मेडिकल इन्वायरमेंट में, हॉस्पिटल वगैरह में होता है, लैब वगैरह में, तो डॉक्टर करते हैं। तो बस 1 से 2 सप्ताह जब तक जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है तभी तक वो टेस्ट ट्यूब में रहता है। ठीक है, जैसे ही जाइगोट बन जाता है उसे फिर इंजेक्ट कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में। तो ये फुल्ली टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहलाता है क्योंकि शुरुआत में उसका जो फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है। बाकी उसका डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चा के जैसा ही होता है, यूट्रस में ही, वो फिर मम्मी के यूट्रस में ही रहता है और आफ्टर 9 मंथ जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है उसके बॉडी का तो फिर बाहर आता है डिलीवरी के थ्रू। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो दूसरे बच्चों की तरह वो भी जन्म लेता है। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो वैसे बच्चे जो इस टेक्निक के थ्रू जन्म लेते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। दिस इज टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग। यही टर्म जो है एक्चुअली मिसलीडिंग है, बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। लोगों को लगता है कि पूरा का पूरा बच्चा ही टेस्ट ट्यूब में ग्रो करता है, बट ये पॉसिबल भी नहीं है, ये मिसलीडिंग है। ठीक है, तो अब हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा कि बॉडी के अंदर होता है और किस किस एनिमल्स और जीव में होता है वो भी देखा हमने। तो अब हम देखेंगे कि
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो इन मैनी एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फीमेल के बॉडी के बाहर होता है बहुत सारे एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन दीज एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, और कहाँ पे होता है, वाटर में। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन, हम देखते हैं कैसे होता है अब ये। अब आपको एक एक्टिविटी करना है, क्या बोल रहा है कि आप जाइए घूमने के लिए कुछ पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम, मतलब रुका हुआ पानी जहाँ पे है, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, कब, स्प्रिंग और रेनी सीजन में। और आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग, ठीक है, वो मेढक का अंडा का क्लस्टर बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि तैरता हुआ रहेगा पानी के ऊपर। आपको कलर, साइज और उसका अंडा कैसा दिख रहा है वो आपको नोट करना है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। देखो क्या होता है कि रेनी सीजन में, स्प्रिंग के सीजन फ्रॉग्स और टोड जो है सो मूव करते रहते हैं, कहाँ पे, पॉन्ड्स में, और जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे। और जब मेल और फीमेल जब एक जगह पे आते हैं वाटर में, तब क्या होता है, फीमेल क्या करती है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग ले करती है एक बार में, लगभग 100-200 अंडे एक बार में देती है। कौन, मेढक, फ्रॉग। तो अनलाइक हेंस एग, हेंस एक के जैसा नहीं, देखो मुर्गी एक बार में एक अंडा देती है, लेकिन फ्रॉग एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं। फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल, मुर्गी का अंडा एक सेल से, प्रोटेक्टिव सेल से कवर्ड होता है ना, लेकिन फ्रॉग का अंडा ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई प्रोटेक्शन का वैसा कवर नहीं होता है। एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट, अगर कंपेयर किया जाए मुर्गी के अंडे से मेढक के अंडे को, तो मेढक का अंडा काफ़ी डेलिकेट, नाजुक होता है, ठीक है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एग, एक जेली जैसा लेयर होता है मेढक के अंडे के चारों ओर, ठीक है। लगेगा देखने में कि जेली टाइप्स कुछ है वहाँ पे। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है डायग्राम में, ये वाइट ट्रांसपेरेंट आपको जेली टाइप सब्सटेंस दिख रहा होगा, और ये ब्लैक वाला क्या है, ये मेढक का अंडा है ना। तो इसके चारों ओर एक जेली लाइक सब्सटेंस क्यों होता है, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए। मेढक, फीमेल मेढक मतलब फ्रॉग क्या करती है, अंडे दे देती है पानी में बहुत सारे। फिर मेल जो होते हैं, मेल मेढक वहाँ से जब जाते होते हैं तो स्पम वो भी दे देते हैं, कहाँ पे, पानी में ही। तो जब तैरते हुए स्पम एक से जाकर फ्यूज करता है, ठीक है, फ्यूजन का प्रोसेस जो हमने पढ़ा पीछे, फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा ना जब दोनों फ्यूजन होगा, दोनों का दोनों मिलेंगे। तो ईच स्पम स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, स्पम के पास टेल क्यों होता है, मूव करने के लिए, है ना, बहुत तेजी से मूव कर पाते हैं टेल की वजह से। द स्पम कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, तो स्पम जैसे ही एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दोनों का दोनों मिल जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके का फ्यूजन जो कि बॉडी के अंदर तो नहीं हुआ ना मेढक का, मेढक ने अंडे बाहर दिए, फीमेल मेढक ने अंडे बाहर दिए, और स्पर्म जो आया वो भी बाहर आया, और बाहर ही सब कुछ सारा प्रोसेस हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश, स्टार फिश एक्सेट्रा। और ये एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है, ज़्यादा होता है, फिश, स्टार फिश वगैरह में। तो फिश जो है, क्वेश्चन है कि फिश जो है बहुत सारे अंडे क्यों देते हैं, और मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक ही क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो फिश होते हैं उनके अंडे बहुत सारे इसलिए होते हैं क्योंकि उनका प्रोटेक्शन का जो चांसेस होता है वो कम होता है। बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक होते हैं वो उनके अंडे को खा जाते हैं, या फिर बहुत सारे अंडे ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें एक बार में बहुत सारे अंडे देती है ताकि उनमें से कुछ तो बचे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये जानते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमने क्या देखा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हुए तो फिर क्या बना, तो यहाँ पे बना हमारा जायगोट बना, ठीक है। तो जायगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जायगोट से ही क्या होता है, जायगोट डिवाइड करते जाता है और डेवलप होते जाता है, तो फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जायगोट से क्या का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। द जायगोट डिवाइड्स रेपिटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, मतलब लगातार डिवाइड करते जाता है कौन, जायगोट, और एक बॉल के जैसा सेल बन जाता है, बहुत सारा सेल का एक बॉल बन जाता है, ठीक है। द सेल देन बिगिंस टू फॉर्म ग्रुप, और सेल जो है धीरे धीरे ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और यही जायगोट क्या करता है, डिवाइड होते होते बॉल का मतलब सेल्स का ग्रुप और बॉल जैसा
स्ट्रक्चर बनाते जाता है। और ये जो सेल्स होते हैं फिर फर्दर डिवाइड होते हैं और क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, और सेल के ग्रुप को टिश्यू, और टिश्यू ग्रुप जब मिलता है तो ऑर्गेन बनता है। तो इसी से फिर आगे क्या होता है कि जो हमारा आँख, नाक, हाथ, पैर ये सब डेवलप होते जाते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं बट थोड़े थोड़े डेवलप होते जाते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। और यही जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, अलग अलग ऑर्गेन का डेवलप होना, ये क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो कहलाता है, जो कि फुल्ली डेवलप नहीं होता है बट कुछ कुछ डेवलप होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है इसमें। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और यही जो एम्ब्रियो है फिर कहाँ पे चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है, और यूट्रस में चला जाता है वहीं पे इसका फिर आगे का डेवलपमेंट होता है। देखो क्या होता है, द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। यूट्रस में जाकर के कंटिन्यू उसका डेवलपमेंट होते रहता है। इट्स ग्रेजुअली डेवलप पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। मतलब जब एम्ब्रियो यूट्रस में चला जाता है तो इसमें लगातार डेवलपमेंट होते रहता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का, जैसे हैंड्स का, लेग्स का, आँख, कान, नाक, सबका डेवलपमेंट होते रहता है। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फिटस। वैसा स्टेज एम्ब्रियो का, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते जाता है और सारा बॉडी का पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाता है, मतलब हम पहचान पाते हैं देख करके कि हाथ कहाँ है, पैर कौन सा है, आँख, मुंह, नाक, सब जब पहचान में आने लगता है, वैसा जो स्टेज होता है उसे क्या कहा जाता है, इसको फिटस कहा जाता है। ठीक है, फिटस कहा जाता है। फिटस में सब कुछ पहचान में आने लगता है, हाथ, पैर, मुंह, नाक, सब। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू बेबी। और जब फिटस का डेवलपमेंट फिर और होता है, जब कंप्लीट डेवलप हो जाता है, पूरा अच्छे से एक बच्चा का डेवलपमेंट हो जाता है, तो मदर गिव्स द बर्थ टू बेबी। तो फिर मम्मी जो है बच्चे को जन्म दे देती है। ठीक है, ये देखो फिटस इन द यूट्रस। ठीक है, ये फिटस इन द यूट्रस, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये यूट्रस का वॉल है। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको बच्चा, बेबी, ऐसे ही होता है बेबी। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, जो प्रोसेस मैंने अभी समझाया उसी को यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। चलो बताती हूँ। जायगोट फॉर ए में क्या है, ए है यहाँ पे देखो, जायगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। ठीक है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जायगोट से। देखो यहाँ पे जायगोट है, यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जायगोट, ये इस रास्ते के थ्रू, इसे क्या कहते हैं, यूट्रस नहीं, इसे ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है इस रास्ते को। तो इसी के थ्रू डिवाइड करते हुए और डेवलप करते हुए जायगोट आगे बढ़ता है। ठीक है, जायगोट आगे बढ़ते हुए ये क्या है, ये बॉल ऑफ सेल है, जिसे क्या कहते हैं, जायगोट आगे फर्दर डिवाइड और डेवलप करके एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, बी में देखो, बी क्या है, बॉल ऑफ सेल। ये क्या है, बॉल ऑफ सेल दिखा रहा है, जो कि डिवीजन हो रहा है सेल का, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से। और सी में दिखा रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस। देखो फिर यहाँ पे क्या हुआ, एम्ब्रियो आ गया, ये हमारा यूट्रस है पूरा, तो यहाँ पे एम्ब्रियो आता है, फर्दर उसका डेवलपमेंट होता है फिटस में। और फिटस जब कंप्लीट डेवलप हो जाता है, जब मतलब उसका सारा हाथ, पैर, मुँह, नाक सब अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो मदर के बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने रिप्रोडक्शन देखा एनिमल्स में, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 होते हैं, सेक्सुअल होता है और दूसरा एसेक्सुअल होता है। अभी हमने सिर्फ सेक्सुअल देखा आज की क्लास में, कल हम एसेक्सुअल भी देखेंगे। फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे, डायग्राम भी देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे, उसके डायग्राम देखे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल के सेल का फ्यूजन होना। फिर हमने देखा दोनों का डायग्राम देखा। और जायगोट क्या होता है, जायगोट भी देखा हमने। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ा आज हम लोगों ने, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखा हम लोगों ने। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिटस क्या होता है, और बच्चा कैसे मम्मी के पेट से बाहर आता है, सारा प्रोसेस हमने अच्छे से देखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।